धरती के इतिहास में हमेशा से ही अज्ञात को समझने के लिए कहानियां गढ़ी जाती रही हैं। कभी कभी ये कहानियां ऐसे अद्भुत जीवों के बारे में होती हैं जो आधे मनुष्य और आधे जानवर होते हैं, और हर संस्कृति में इनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पौराणिक जीव असल जानवरों या प्राचीन मुलाकातों से प्रेरित हों? आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय जीवों का सच जानने की कोशिश करेंगे जो कभी धरती पर राज करते थे। सदियों से लोगों ने इन जीवों की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन क्या ये कहानियां सच थीं? इस सफर पर हमारे साथ चलिए, जहां हम इन पौराणिक जीवों के पीछे छिपे सच से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच कभी ड्रैगन आकाश में उड़ते थे या यथि बर्फीले पहाड़ों में घूमते थे। सदियों से यूनिकॉर्न पवित्रता और शक्ति का प्रतीक रहा है। इसकी एक सींग वाली छवि कला, साहित्य और लोक कथाओं में दिखाई देती है। लेकिन क्या यह शानदार जीव कभी अस्तित्व में था? यूनिकॉर्न का सबसे पहला उल्लेख मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में मिलता है, जहां इसे शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। ग्रीक इतिहासकारों ने भी यूनिकॉर्न के बारे में लिखा है। इसे भारत के जंगलों में रहने वाला एक जंगली और अदम्य प्राणी बताया है। हालांकि यूनिकॉर्न के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि यूनिकॉर्न साइबेरियाई गेंडा से प्रेरित था, जिसकी एक लंबी सर्पिल सींग होती थी। चाहे यूनिकॉर्न वास्तविक प्राणी हो या कल्पना की उपज, इसकी सुंदरता और रहस्य की कहानी ने सदियों से लोगों को मोहित किया है, जो इसे हमारी सामूहिक चेतना में एक स्थायी प्रतीक बनाती है। समुद्र की गहराई में एक विशाल और भयानक प्राणी रहता है, क्राकेन। नॉर्स पौराणिक कथाओं में वर्णित यह समुद्री दैत्य अपने विशाल आकार और जहाजों को नष्ट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कहानियों में क्राकेन को एक विशाल स्क्विड या ऑक्टोपस के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके लंबे शक्तिशाली तंबू होते हैं जो पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले सकते हैं। कहा जाता है कि यह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए समुद्र की सतह के पास तैरता है, जिससे जहाजों को यह एहसास हो जाता है कि वे एक द्वीप के पास आ गए हैं। कई लोगों का मानना है कि क्राकेन मिथक विशाल स्क्विड के वास्तविक जीवन के दर्शन से प्रेरित था, जो 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये जीव गहरे समुद्र में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सतह पर आ जाते हैं, जिससे नाविकों में खौफ पैदा होता है। चाहे क्राकेन विशाल स्क्विड हो या समुद्री विद्या की एक आकृति, इसकी कहानी सदियों से नाविकों और कहानीकारों को समान रूप से मोहित करती रही है, जो मानव कल्पना पर समुद्र की गहराई की पकड़ का प्रमाण है। समुद्र की गहराई में एक विशाल और भयानक प्राणी रहता है, क्राकेन। नॉर्स पौराणिक कथाओं में वर्णित यह समुद्री दैत्य अपने विशाल आकार और जहाजों को नष्ट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कहानियों में क्राकेन को एक विशाल स्क्विड या ऑक्टोपस के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके लंबे शक्तिशाली तंबू होते हैं जो पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले सकते हैं। कहा जाता है कि यह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए समुद्र की सतह के पास तैरता है, जिससे जहाजों को यह एहसास हो जाता है कि वे एक द्वीप के पास आ गए हैं। कई लोगों का मानना है कि क्राकेन मिथक विशाल स्क्विड के वास्तविक जीवन के दर्शन से प्रेरित था, जो 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये जीव गहरे समुद्र में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सतह पर आ जाते हैं, जिससे नाविकों में खौफ पैदा होता है। चाहे क्राकेन विशाल स्क्विड हो या समुद्री विद्या की एक आकृति, इसकी कहानी सदियों से नाविकों और कहानीकारों को समान रूप से मोहित करती रही है, जो मानव कल्पना पर समुद्र की गहराई की पकड़ का प्रमाण है। आकाश में ऊंचा उठते हुए ग्रिफिन एक राजसी प्राणी, शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। शेर के शरीर और चील के सिर और पंखों वाला यह पौराणिक जीव सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। ग्रिफिन की उत्पत्ति प्राचीन मेसोपोटामिया में हुई है, जहां इसे एक सुरक्षात्मक प्राणी के रूप में दर्शाया गया था। यह प्राचीन ग्रीस में फैल गया, जहां यह देवताओं, विशेषकर अपोलो से जुड़ा था। ग्रिफिन छवि शक्ति, ज्ञान और दिव्य की तलाश के लिए मानवीय आकर्षण का प्रमाण है। यूरोपीय ड्रैगन की उग्र सांस से लेकर चीनी पौराणिक कथाओं के सर्प जैसे संरक्षकों तक, ड्रैगन लगभग हर संस्कृति में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ऐसे जीव वास्तविक हो सकते थे? प्राचीन काल से
ड्रैगन ने मानव कल्पना और पौराणिक कथाओं को मोहित किया है, जो विस्मय, भय और आकर्षण पैदा करते हैं। उनके सर्पदंश शरीर, चमकदार तराजू और आग उगलने की क्षमता ने उन्हें असंख्य कहानियों, किंवदंतियों और कलाकृतियों का विषय बना दिया है। जबकि ड्रैगन को अक्सर पौराणिक प्राणी माना जाता है, कुछ लोगों का तर्क है कि उनके अस्तित्व की जड़ें वास्तविक दुनिया के अवलोकनों और जीवाश्म खोजों में हो सकती हैं। एक सिद्धांत यह है कि प्राचीन लोगों ने डायनासोर या अन्य बड़े प्रागैतिहासिक सरीसृपों के अवशेषों का सामना किया होगा, जैसे मगरमच्छ, और उन्हें ड्रैगन के रूप में व्याख्यायित किया होगा। बेसिलिस्क एक ऐसा प्राणी जो इतना घातक है कि एक ही नजर से मार सकता है, मध्ययुगीन यूरोप को भयभीत कर दिया। बेसिलिस्क को अक्सर सांपों के राजा के रूप में वर्णित किया जाता था, जिसमें एक घातक निगाह और जहर से सांस लेने की क्षमता होती थी, जो पौधों और जानवरों को तुरंत पत्थर में बदल सकती थी। इसके मिथक की जड़ें वास्तविक दुनिया के सरीसृपों, विशेषकर कोबरा के अवलोकनों में हो सकती हैं। वेयरवुल्फ एक आदमी जो पूर्णिमा की रोशनी में भेड़िए में बदल जाता है। इस जीव ने सदियों से मानव जाति की कल्पना को जकड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसकी उत्पत्ति एक चिकित्सा स्थिति में हो सकती है? वेयरवुल्फ की किंवदंती पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में पाई जा सकती है, जो अक्सर पशुवत क्रोध, हिंसा और अज्ञात के डर से जुड़ी होती है। वेयरवुल्फ की अवधारणा का पता प्राचीन मेसोपोटामिया से लगाया जा सकता है, जहां गिलगामेश के महाकाव्य में एक मानव भेड़िया संकर का उल्लेख है। फीनिक्स आग और पुनर्जन्म का एक पक्षी कई संस्कृतियों में अमरता का प्रतीक है, लेकिन इस पौराणिक प्राणी को किस चीज ने प्रेरित किया? फीनिक्स मिथक का पता प्राचीन मिस्र से लगाया जा सकता है, जहां इसे बेन्नू पक्षी के रूप में जाना जाता था, एक हेरोन जैसा प्राणी जिसे सूर्य देवता रा के साथ जोड़ा गया था। कहा जाता था कि बेन्नू पक्षी अपनी राख से पुनर्जन्म लेता है, जो सृजन और नवीकरण के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। फीनिक्स की अवधारणा बाद में ग्रीक पौराणिक कथाओं में फैल गई, जहां इसे एक शानदार पक्षी के रूप में वर्णित किया गया था, जो अरब रेगिस्तान में रहता था। ग्रीक किंवदंती के अनुसार फीनिक्स 500 साल तक जीवित रहेगा, जिसके बाद वह एक दालचीनी और मर्तल की चिता पर खुद को जला लेगा। फिर एक नया फीनिक्स राख से उठेगा, अपने पूर्ववर्ती की आत्मा को लेकर। ग्रीक पौराणिक कथाओं में साइक्लोप्स, एक आंखों वाला विशालकाय, अपनी ताकत और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। क्या एक विलुप्त प्रजाति के जीवाश्म इस किंवदंती की कुंजी हो सकते हैं? साइक्लोप्स को विशाल, एक आंखों वाले प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था। वे अपने क्रूर स्वभाव और धातुओं के साथ काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। सबसे प्रसिद्ध साइक्लोप्स पॉलीफेमस था, जिसे ओडिसियस द्वारा होमर की ओडिसी में अंधा कर दिया गया था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि साइक्लोप्स के मिथक विलुप्त बौने हाथियों के जीवाश्म अवशेषों से प्रेरित हो सकते हैं। इन हाथियों की खोपड़ी में एक बड़ा केंद्रीय नाक का छिद्र होता था, जिसे एक आंख सॉकेट के रूप में गलत व्याख्या की जा सकती थी। यथी या घृणित हिममानव सदियों से हिमालयी लोक कथाओं का एक प्रधान रहा है। यथी को अक्सर एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है। स्थानीय लोग और पर्वतारोही यथी को देखने की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। यथी के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। एक संभावना यह है कि यथी को भालू के साथ गलत पहचाना गया है। ये भालू बड़े आकार तक पहुंच सकते हैं और 2 पैरों पर चलने में सक्षम हैं। जैसे हम अपने सफर के अंत में पहुंचते हैं, ये साफ है कि पौराणिक जीवों की कहानियां हमेशा इंसानों के दिलो दिमाग में एक खास जगह रखेंगी। चाहे वो यूनिकॉर्न हो, जिसकी सुंदरता और पवित्रता हमें आकर्षित करती है, या क्राकेन, जिसकी विशालता और शक्ति हमें समुद्र की गहराइयों से डराती है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे डर और दुनिया के प्रति हमारी जिज्ञासा को दर्शाती है। इनमें से कुछ जीव असल जानवरों से प्रेरित हो सकते हैं, तो कुछ हमारी कल्पना की उपज।